हमारा अभी आज लास्ट लेक्चर, इसमें हम जानेंगे चक्र के बारे में और प्रत्याहार। जो थोड़ा बहुत प्रत्याहार के बारे में बात बहुत हो चुकी है ऑलरेडी। एक थोड़ा सा उसमें देखेंगे क्या है एग्जैक्ट, कैसे प्रत्याहार को अचीव करना है। और प्रत्यक्ष भावना, ये 3 कंसेप्ट आज हम देखेंगे। तो फर्स्ट हम देखेंगे चक्र। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि नाड़ियां होती है शरीर में। शरीर में कौन सी 3 प्रमुख नाड़ियां हैं? सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, सूक्ष्म नाड़ी, सुषुम्ना, सीड़ा नाड़ी, पीड़ा पिंगला नाड़ी और पीड़ा पिंगला। सुषुम्ना। पीड़ा ये चंद्र नाड़ी है, पिंगला ये सूर्य नाड़ी है। और दोनों जब समान चलने लगती है तो तीसरी नाड़ी जो नाभि के पास है वो खुलती है। ओके, सो और कुंडलिनी शक्ति जो है वो इस सुषुम्ना नाड़ी के नीचे मानो कि सारा जो एक कमल है, कमल का फूल है, उसका जो स्टेम होता है, उसका जो डेट जो कहते हैं, उसका जो नीचे का हिस्सा होता है वो है, और कमल का जो फूल जो है हमारा ब्रेन वो है। ओके, और इस स्टेम के ऊपर इस सीधी जो उसकी टहनी है उसको भी छोटे छोटे बीच बीच में कलियां हैं, कमल के फूल की कलियां हैं। ओके, तो नाभि के पास जो सुषुम्ना नाड़ी का होल है या ओपनिंग है, उसके नीचे 3.5 कुंडली मारकर बैठी हुई है कुंडलिनी शक्ति। कुंडलिनी शक्ति क्या है? हरे सर्प के जैसी ये हरे कलर की है, सर्प के जैसी इसकी उसका आकार है, और हमारे बाल के 100वें हिस्से के बराबर वो है, और उसकी आंखें लाल है, और उसके मुंह से सुषुम्ना नाड़ी का मुख बंद करके रखा है उसने। तो जब ये सुषुम्ना नाड़ी उजागर होती है और जब योगी उड्डयन त्रिभुवन की प्रैक्टिस करता है, खुद को जग से उसको जगाता है, तो वो शक्ति कुंडली शक्ति जागरूक हो जाती है। वो जागरूक होने के बाद वो बिल के अंदर चली जाती है। जैसे कोई भी सर्प करता है, सर्प का क्या स्वभाव है? बिल के अंदर घुस जाना, छुप जाना। वैसे कुंडलिनी बिल के अंदर चली जाती है, नीचे जाती है, और नीचे से सारे चक्र ऊपर ऊपर खोलते हुए आती है। तो जो पहला चक्र है नीचे, जो हमारे गुदक द्वार के पास, एनस के पास, वो है मूलाधार चक्र। ओके, इसको खोलने के बाद फिर वो ऊपर चढ़ती है। ऊपर फिर दूसरा चक्र है स्वादिष्ठान चक्र, लैंगिक अवयव के यहाँ स्थित। तीसरा चक्र जो है नाभि के पास स्थित है, वो है मणिपुर चक्र। चौथा चक्र हृदय के पास है, वो है अनाहत चक्र। कंठ के पास 5वां चक्र है विशुद्धि चक्र। दोनों भवियों के बीच छठा चक्र है आज्ञा चक्र। 7वां चक्र जो है तो भ्रमरंध्र, यानी हमारा जो मस्तिष्क है, क्राउन, यहाँ पर स्थित है, वो है सहस्रार चक्र। ठीक है, ये जो 7 चक्र है, इन चक्रों का लोकेशन मैंने आपको बताया। अभी ये इमीडिएटली ऐसा नहीं होता कि मूलाधार चक्र में चली गई कुंडलिनी शक्ति के सभी चक्र उजागर होंगे। ओके, तो ऐसा नहीं होता, उसको भी साधना करते रहनी पड़ती है। हर एक साधना के बाद एक एक जगह ऊपर ऊपर चढ़ती है वो शक्ति। जैसे एक चक्र के पास जाती है, वैसे वो चक्र खुल जाता है, कली जो है वो खुल जाती है और वो फूल बन जाती है। तो चक्र या चक्र, ये जो है, ये वर्ड आया है संस्कृत वर्ड चक से। चक का मतलब है फूल। ओके, नयन चक्षु पहले कहते थे, करेक्ट? तो नयन चक्षु मतलब फूल की जो पंखुड़ियां है उसके जैसे आपकी आंखें हैं, ऐसे वर्णन करते थे। तो चक यानी फूल, चक्र यानी व्हील नहीं। बहुत से लोगों को लगता है व्हील, तो व्हील नहीं है। व्हील तब था ही नहीं, इतने व्हील्स थे नहीं। अभी बहुत व्हील्स हैं हमारे अगल बगल में, तब नहीं थे। तो चक यानी फूल था।
तो कली की तरह बंद है, इट्स अ रिप्रेजेंटेशन। ओके, मतलब ऐसे फूल नहीं है अंदर, कि कली एक्चुअल में नहीं है अंदर। ओके, जैसे कोई कली होती है, बंद होती है, उसमें जब उसका समय आता है तब वो कली खिल जाती है और फूल बन जाता है, और उसके अंदर फिर जो भी हम कहें कि फूल क्यों बनता है, फूल क्यों होता है पेड़ पर या किसी पौधे पर, फूल क्यों होते हैं, फूल का काम क्या है? बढ़ोतरी है ना, मतलब उस पेड़ को के जो पोलन ग्रेन्स है, पोलन ग्रेन्स को क्या कहते हैं मराठी में? कौन से कण? पराग कण ना, पराग पराग कण। जो पराग के कण होते हैं वो उड़ के किसी और फूल पे जाके, उसी प्रजाति के फूल पे जाके, और फिर वो फर्टिलाइजेशन हो जाता है। यानी मतलब खुलने के बाद एनर्जी रिलीज। ओके, सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन द चक्र। चक्र के साथ भी ये होता है, बंद होते हैं, उसमें लॉक्ड है। एनर्जी को किसी ने मानो ये लगाकर, कुलूप लगाकर, लॉक लगाकर उसको बंद कर दिया है, और उसको खोलना अगर है तो चक्र खुलने चाहिए, तो ये सारे लॉक्स धीरे धीरे खुल जाएंगे। तो चाबी क्या है, चाबी क्या होगी इसके लिए, खोलने के लिए? इन लॉक को खोलने के लिए चाबी क्या है? चाबी स्वयं कुंडलिनी है। स्वयं कुंडलिनी है, वो एक एक चक्र को खोल के खेल ऊपर जाती है। लेकिन इसके लिए जो टेक्निक जो है, चाबी को चलाने की टेक्निक जो है वो है प्राणायाम, बंद। इनके वजह से वो चाबी चलने लगती है। कौन सी चाबी? जो कुंडलिनी है वो चलने लगती है, नहीं तो वो सुप्त अवस्था में सोई पड़ी है 3.5 कुंडली लगाकर। ओके, तो हमारे अंदर भी ऐसे ही कुंडलिनी है, लेकिन हमने उसको उजागर नहीं किया, हमको उसका उजागर करना है। कभी कभी क्या होता है, कोई इंसान बहुत सालों तक कुछ नहीं करते रहता है, एकदम आलसी रहता है, या बच्चे भी कुछ कुछ बिल्कुल हम कहते हैं कि इसका कोई क्या होगा पता नहीं, और अचानक से वो आदमी, इंसान कुछ एक्टिविटी कर देता है शुरू, और फिर वो एकदम सक्सेसफुल हो जाता है, और मतलब दुनिया में एकदम बहुत बड़ा बन जाता है, कुछ तो एकदम हासिल कर लेता है। तो ऐसा ही है कि उसकी कुछ चक्र या कुंडलिनी उसकी जागरूक होगी, सारे चक्र जागरूक नहीं हुए, सिर्फ कुंडलिनी जागरूक हुई है। तो उतने से भी इतना बड़ा काम हुआ, तो चक्र जागरूक होंगे तो क्या होगा। तो इस तरह से इसका वर्णन है कुंडलिनी का, कैसे दिखती है, क्या दिखती है। चक्र का इस तरह से वर्णन है, और इनकी जगह भी बताई गई हैं कहाँ पे ये स्थित है। अभी हम देखेंगे इनके अंदर अक्षर क्या है। आपके इधर चार्ट में लेटर नहीं है, तो लेटर्स लिख लेना है आपको, मैं जैसे जैसे आपको बताऊंगा। तो पहला चक्र है मूलाधार चक्र। हाँ मानसी, यू वांट टू आस्क समथिंग? हाँ, ये कुंडलिनी अपने आप जगती है, या मतलब कोई अपने आप भी जगती है? अपने आप कैसे जगेगी? मतलब कोई एक टाइम पीरियड रहता है उसमें जगती है, मतलब ऐसे कि उसको कुछ टाइम होता है? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं। इसके बाद नहीं? नहीं नहीं, वैसा कुछ नहीं। ओके। कोई टाइम के बाद समय एक्टिव रहती है, फिर टाइम के बाद सो जाती है। हाँ, वो नहीं, ऐसा नहीं है, उसका एक टाइम टेबल नहीं है कुछ। ओके। क्योंकि वो एक्टिव करानी पड़ती है योग साधना से, प्राणायाम से। एक्टिव करने के बाद भी उसके ऊपर काम करना पड़ता है, और उसको ऊपर ऊपर चढ़ाना पड़ता है। ओके ओके, सो पहला चक्र है मूलाधार चक्र, गुरुद्वार के पास स्थित है, और इसके जो पंखुड़ियां है, 4 पंखुड़ियां हैं इसकी, 4 पंखुड़ियों का कमल की फूल, इस तरह से उसका डिस्क्राइब किया है। उसका जो अभी ये जो हमारे नोट्स में है, कलर जो दिया है ना मैंने, वो नोट्स वो यहाँ से है कैवल धाम के अनुसार। तो अलग अलग लोगों को अलग अलग कलर दिखे होंगे। कॉमनली जो रंग बताए जाते हैं वो है हमारा इंद्रधनुष के रंग।
ओके, सो नीचे से सो लाल, फिर ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर इंडिगो, फिर वायलेट। ओके, सो विबग्योर जो कहते हैं ना, विबग्योर, दैट इज द कलर कॉमनली एक्सेप्टेड है। लेकिन आपके नोट्स में अगर देखेंगे तो ब्रूनिश गोल्ड लिखा है, तो लाल होना चाहिए रक्त के जैसे लाल, लेकिन यहाँ पर ब्रूनिश गोल्ड लिखा है। मतलब जो कैवल्य धाम के अनुसार ये यहाँ पर मतलब ऐसे जो गोल्ड कलर है लेकिन थोड़ा सा भूरा हुआ होता है, वैसे गोल्डन कलर का ये कलर दिखता है इस चक्र में। सो आप जो चाहे वो पकड़ सकते हैं, या आप खुद कोई कुंडली जब शक्ति जागरूक होगी, मूलाधार चक्र उजागर होगा, तो आपको जो कलर दिखेगा वो आप खुद का डिस्क्रिप्शन रख सकते हैं। तो हर एक जो चक्र है उसका एक बीज मंत्र है या लेटर है, और उसके एक देवता भी है, डेटी। तो वो देवता जो है मूलाधार चक्र के पास जड़ तत्व है, पृथ्वी जड़त्व है, पृथ्वी तत्व है, इसलिए वहां पर गणपति है। गणपति भी आप देखेंगे जड़ रहता है, हेवी। और हमारे नोट्स में लिखा है विष्णु है। सो कॉन्फ्लिक्टिंग है, कभी कभी विष्णु आएंगे, कभी गणपति है, कभी स्वादिष्टान चक्र में बाला करके है, तो यहाँ पे ब्रह्म, किसी और नोट्स में ब्रह्म करके है। फिर मणिपुर चक्र के यहाँ पे रुद्र करके है, तो यहाँ दूसरे नोट्स में विष्णु करके है। सो वी फॉलो व्हाट, वी फॉलो कैवल्य धाम, तो उसी को पकड़ के चलते हैं। तो जो डेटी है यहाँ पर विष्णु है। यहाँ पे जो पंखुड़ियाँ हैं, पेटल्स जो है वो 4 है, और उसमें जो बीज मंत्र है वो है लम। ल ल के ऊपर अनुस्वार लम, लम, ल फॉर lavish, love for love, सो लम। दूसरा चक्र जो है स्वादिष्ठान चक्र, वो है हमारे जो जेनाइटल्स है वहां पर स्थित है। कुछ जगह पे वर्णन है कि जो रीढ़ की हड्डी जो है उसका जो टेल बोन है उसके थोड़ा ऊपर या वहां पर चिपका हुआ है, वहां पर है वो स्वादिष्ठान चक्र। ओके, तो बेस ऑफ जेनाइटल्स ऐसे हमारे कैवल्य धाम के अनुसार है। उसमें उसका रंग जो है ब्लडिश यानी खून के जैसे कलर है। ओके, और उसके 6 पंखुड़ियां हैं, 6 पेटल्स, और इसका इसका जो लेटर है वो है वम, वम, व वम। यहाँ पर जो डेटी है बाला, बाला एक फीमेल डेटी है, गॉडेस, फीमेल गॉडेस, हु इज वेरी मतलब वायलेंट भी है और नटखट भी है, ऐसे है ये बाला। तो बाला के बारे में आप पढ़ सकते हैं। इनका कार्य भी मूलाधार चक्र मल त्याग का कार्य है इसका। या फिर जो मतलब जड़ को बाहर निकालना या जड़ तत्व के साथ डील करना इसका कार्य है। तो मल त्याग करना, शरीर को आधार देना, मूल आधार है ना, आधार देता है। जैसे जड़ कोई भी पेड़ की जो जड़ होते हैं, रूट्स होते हैं, वो कैसे पूरे शरीर को आधार देते हैं, वैसे ही हम बैठते हैं तो पूरे शरीर को आधार किससे मिलता है, मूलाधार चक्र से। स्वादिष्ठान चक्र जो कि जेनाइटल्स के यहाँ पे स्थित है, तो प्रजनन, फिर जो पानी का, शरीर के अंदर पानी का प्रमाण संतुलन रखना, टॉयलेट के मतलब यूरिनेशन से, और फिल्ट्रेशन, किडनी वगैरह जो है वो भी इसका कार्य है। तीसरा, और इसका अगर आपको ये लिखना है तत्व, तो जल तत्व है इसका। तत्व अगर लिखना है तो जल तत्व है। तीसरा चक्र है मूल मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र नाभि के पास स्थित है, नेवल रीजन, और इसका रंग जो है गोल्डन कलर, सुनहरा।
तो गोल्डन और या कुछ जगह पर येलो है तो गोल्डन हम पकड़ के चलते हैं। रुद्र ये देवता यहाँ पर है और 10 पंखुड़ियों इसकी है। इसका तत्व जो है अग्नि तत्व है और इसका जो बीज मंत्र है, अक्षर जो है लेटर, वो है र के ऊपर अनुस्वार रम। रम। इसका जो तत्व है वो है अग्नि तत्व। हमें पता है कि नाभि के पास क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम में गर्माहट रहती है तो अग्नि रहती है, जठर अग्नि। ऐसे अलग अलग 8 अग्नि है। अग्नियों में एक अग्नि है जठर अग्नि, तो वो अग्नि यहाँ पर स्थित है। इसका काम क्या है? खाना पचाना, अलग अलग सिक्रीशंस करना। इनके जो तत्वज्ञान जो है, तत्वज्ञान के अनुसार इसका कार्य क्या है? मूलाधार चक्र का कार्य है गट, मतलब हम कहते हैं ना कि हिम्मत, डिसीजंस लेने के समय जो हिम्मत लगती है वो मूलाधार चक्र ला के देता है। और फिर स्वादिष्ठान चक्र जो कि जेनिटल्स के पास है। नया विचार, नई संकल्पना, नया जन्म। ओके, तो नए की शुरुआत का प्रतीक नाभि के पास जो है मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र जो है हमारे, जो हम जमा करते हैं इमोशंस, फैट्स भी कहाँ जमा होता है? पेट के हिस्से में, है ना। खाना भी कहाँ जमा होता है? पेट में। तो जो जमा करने की आदत होती है, विचार, किसी ने कुछ बोल दिया, वो जमा करके रखना, जमा करके रखना, इमोशंस को होल्ड करके रखना, वो पेट में होता है। इसलिए लंबोदर, यानी वो क्या करते हैं, उसको उदर बड़ा क्यों हुआ है? आपके सबकी बातें उसने अपने पेट में छुपा के रखी है, इसलिए लंबोदर गणपति जो है वो। तो लेट गो अगर आपने नहीं किया तो मणिपुर चक्र खराब हो सकता है। इसलिए लोग जो स्ट्रेस में रहते हैं, अपनी भावनाओं को प्रकट नहीं कर पाते, उनको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम मैंने जो बताया था, कहीं पे रिलेट होता है। चौथा चक्र है अनाहत चक्र। यह है हृदय के पास स्थित। इसका रंग डीप ब्लड रेड, यानी खून का जो डीप रेड कलर होता है, खून के जैसा, वो है। और इसके 12 पंखुड़ियां हैं और इसकी जो देवता है वो पिनाकी करके है, पिनाकी। तो आप इनके बारे में पढ़िए जरूर, है पिनाकी क्या है। रुद्र कहा जाता है कि जो राम जी है वो शिव जी को फॉलो करते थे। तो शिव इज लाइक, अभी कैसा हुआ है कि हम आज अगर देखेंगे तो शिवाजी महाराज जो है, हम उनको बहुत मानते हैं। यहाँ तक कि कुछ सालों बाद क्या होता है, उनको पूजना शुरू हो जाता है, उनके फोटो को, उनकी मूर्ति बनती है और फिर वो भगवान के स्थान पे जाके बैठ जाते हैं, मतलब भगवान ही बन जाते हैं हमारे लिए। तो उनके बारे में कथाएं होती है, उनके बारे में फिर कथाएं और एग्जैजरेट होती है। मैं ये नहीं कहता शिवाजी महाराज के बारे में, शिवाजी महाराज की जो कथा है हमको सबको पता ही है, लेकिन कुछ सालों बाद क्या होता है, ये कथा जो होती है उसको और बातें ह्यूमन ऐड करके उसको और ग्लोरीफाई करते हैं। तो शिवाजी महाराज हमको पता है, अभी आज के डेट में शिवाजी महाराज ऑलमोस्ट भगवान की तरह ही हम उनको पूजते हैं, है ना। तो उसी तरह से राम जी थे, राम जी भी एक राजा थे, ओके, लेकिन उनको गुण को और ग्लोरीफाई करके आज ऑलमोस्ट उनको भगवान मानते हैं। तो इसलिए मंदिर बनाना, फिर मंदिर के लिए इतना जो भी अभी हम देखा बीच में हमने, ये सब बातें होती है, हो जाती है। फिर राम जी किसको मानते थे? शिव जी को। सो ही वॉज ऑल्सो अ किंग, अ ग्रेट रूलर, महादेव या आप बोले उनको। तो वो एक बड़े ही राजा बने थे, मतलब एक जमाने में बहुत ही शूरवीर राजा थे। लेकिन उनकी ख्याति इतनी कि राज कहाँ तक किया, एक पहाड़ी इंसान, पहाड़ी जंगलों में रहने वाला इंसान, जिसकी संगत जंगली लोग, तो उनके साथ आप देखेंगे तो भूत जैसे दिखाई देते हैं। भूत नहीं है एक्चुअल में वो इतने जंगली लोग थे कि उनके दांत वात टेढ़े मेढ़े देखना, चेहरा कैसा काला कल्लुटे और एकदम ऐसे डेंजरस दिखने वाले। तो ऐसे इंसान, ऐसे लोगों को देखने के बाद लोग क्या बोलते हैं? अरे राक्षस हैं, है ना।
अगर आप साउथ में जाएंगे या श्रीलंका इधर जाएंगे तो एकदम काले, ऐसे मोटे, ऐसे थोड़े बड़े। तो ओवरऑल आपने क्या देखा है कि राम जी ने युद्ध किसके साथ किया? राक्षसों के साथ युद्ध किया। ओके, सो तो जो वर्ण भेद, जो रंग भेद जो है वो किसी और तरीके से चलता था उस समय, तो सीधा सीधा राक्षस बना दिया उनको। तो ऐसे राक्षस एक्चुअल नहीं थे। ओके, तो ये इस तरह से, तो शिव जी किसको फॉलो करते थे, वो किसको मानते थे? शंकर या महादेव, आप अलग अलग नाम आते हैं। तो वो उनका राज अफगानिस्तान, यहाँ तक के तुर्किस्तान, ये सब जो है यहाँ तक था। तो बहुत से मंदिर जो शंकर के मंदिर है वो आज वहाँ पर भी मिलते हैं। कंबोडिया, थाईलैंड, यहाँ पर भी बहुत सारे मंदिर, शंकर के मंदिर है। अभी वहाँ पर तो कोई बहुत कम हिंदुइज्म फॉलो करते हैं, लेकिन फिर भी इतना वहाँ पर मंदिर, बहुत पुराने पुराने मंदिर वहाँ पर मिलते हैं। तो इसका मतलब वहाँ तक राज था। ओके, जो कार्य किया है वो इतना बड़ा कार्य कि नॉट जस्ट इंडिया बट ऑल ओवर, ऑलमोस्ट half of the earth was under the rulership of लॉर्ड शिवा या महादेव जी आप बोल सकते हैं, उनके अंडर था। बट इतना बड़ा काम जब कोई आदमी करता है, ओके, अगर योग की सहायता से वो ज्यादा जीव होंगे शायद, तो अभी हम जीते हैं कितने? एवरेज इंसान का अगर जो योग करेगा तो उसने 110 साल जीना चाहिए, ऐसे कहा गया। तो सोचो, एवरेज 110, तो उस जिसने अगर और योग में मतलब ये प्रभुत्व प्राप्त किया है, और उस समय क्लीन एयर, क्लीन वाटर, नो पोल्यूशन था, तो 400 साल जीते थे, 400 साल राज करते थे। सो अगर इतना समय मिला किसी को तो वो क्या करेगा, सोचिए आप। अगर शिवाजी महाराज को अगर 400 साल मिलते और वो विगर और एनर्जी उनके अंदर वैसे ही रहती तो क्या करते? तो एशिया पूरा, मतलब यहाँ पर सब पाकिस्तान सब इंडिया में ही होता। और मतलब बात करने की है कि इस तरह से ये थे। रुद्र जी जो थे वो शिव जी के पहले, सो रुद्र अवतार हम कहते हैं ना, रुद्र अवतार, राम राज्य जो हम कहते हैं, वो एक्चुअली रुद्र जी से आया है वो संकल्पना। रुद्र जी ये बहुत ही महान राजा रहे हैं। वो इतने महान थे कि अभी तो उनको भगवान ही मानते हैं। ओके, वो उनका जो राज चलता था वो ये था कि जो न्याय व्यवस्था थी रुद्र के समय में, वो बहुत स्ट्रिक्ट और एक्यूरेट, स्ट्रिक्ट भी और एक्यूरेट भी। किसी को अगर कोई भी हो, बड़ा छोटा अमीर, अगर उसने गलती की है तो उसको जो मृत्यु दंड है वो सब लोगों के सामने दिया जाता था। तो इस तरह से, और ये जो घाट बने हुए हैं गंगा के किनारे, हम देखते हैं गंगा के किनारे जो घाट बने हुए हैं, खास करके हमारे कहाँ पर, ये एमपी में क्या आता है, तो वहां पर जो घाट बने हुए हैं वो घाट रुद्र जी ने बनाए हैं, ऐसे कहा जाता है। वो मंदिर जो है, वो मंदिर कुछ है वो उस समय के हैं। उज्जैन, हाँ? उज्जैन, उज्जैन नहीं, हरिद्वार, हरिद्वार तो नॉर्थ में है। ओंकारेश्वर, नहीं, ये कहते हैं ना, आप इधर जाके आए क्या, गंगा नहा के आए क्या? काशी, काशी। तो वहां पर जो घाट है वो रुद्र जी ने बनवाए थे। सो बहुत ही अनुशासन के साथ राज करने वाले जो राजा थे वो रुद्र थे। मतलब अगर हम देखें तो राम जी शंकर को फॉलो करते थे, शंकर रुद्र को आइडियल मानते थे, उनके जैसा मुझे राज करना है। तो राम राज जो ये संकल्पना है, राम राज में सब कुछ अच्छा था, व्यवस्था थी, ये एक्चुअली रुद्र से आई हुई है। पर ऐसा है कि वो हिमालय में रहते थे ना, कौन? शंकर जी हिमालय में से आए थे, ओके। हिमालय से आए थे और राज पूरी जगह पे किया उन्होंने। तो ये अभी क्या हो जाता है बाद में, फिर
सांख्य, मैंने कहा ना, सांख्यों को बताने के लिए फिर उनको लेते हैं, पार्वती को लेते हैं, फिर हिमालय में बिठा देते हैं, फिर वो तप करते रहते हैं। तो ये ऐसे कथाएं ऐड हो जाती है। तो बट ही वॉज अ किंग, ही वॉज अ रूलर। तो इस तरह से ये इसलिए रुद्र के बारे में बात आई, इसलिए मैंने ये सब आपको बताया। तो ये थोड़ा थोड़ा पढ़ना है आपको। आमिष जो है उसकी जो ट्रायोलॉजी है, द शिवा ट्रायोलॉजी, वो आप किताब पढ़िए। आपको पूरा शिव संहिता जो है वो आसान भाषा में एक शिव जी को एक इंसान के तौर पर आपके सामने प्रेजेंट किया गया है। फिर आपको सब बातें क्लियर होने लगती है। ओके, कैसे राजा रहे होंगे, फिर कैसे उनका उस समय जो युद्ध हुआ था, सोमरस कैसे, सोमरस को क्या वैल्यू थी, सोमरस क्या था, ये सब जो है सोमरस पीते थे वो। सोमरस के वजह से इट इज लाइक एलिक्सर, एक टॉनिक। वो पीने की वजह से वो 400 साल जिंदा रहते थे। ओके, मतलब सोमरस खत्म हो गया, ऐसे कहा गया है, सोमरस खत्म हो गया इसलिए हमारी आयु कम होनी, मतलब वो पीने का कम हो गया। ओके, इस तरह से। तो सोमरस बनाने की एक टेक्निक हुआ करती थी, उसका एक सीक्रेट फार्मूला हुआ करता था। जो सोमरस बनाने के लिए जो फूल यूज करते हैं उसके बारे में भी कई बार वर्णन है। उसका डिटेल्स दिए हैं, कैसे दिखता है वो, क्या मतलब। ये जो अगर आप ऋग्वेद पढ़ेंगे तो सोमरस के बारे में बहुत बात है उसमें, ऋग्वेद में। और फिर वो इंद्र जी को बुलाते हैं सोमरस पीने के लिए, क्योंकि सोमरस ये इंद्र जी का सबसे चहीता ड्रिंक। ओके, तो इस तरह से ये जो कुछ बातें हैं, अगर हमने वापस इसके ऊपर रिसर्च किया कि वाकई में सोमरस है क्या। ओके, सोमरस ये बाद में उसका जो उसको जो उसका एक गलत तरीके से उसको प्रेजेंट किया गया कि वो शराब है, एक तरह से शराब का प्राशन करते हैं। वो शराब नहीं है, इट्स लाइक अ टॉनिक। हाँ, उसमें न्यूरोटिक प्रॉपर्टीज है, थोड़ा इंसान न्यूरोटिक, वो जैसे शराब के बाद थोड़ा किक बैठता है, तो वैसा है उसमें। लेकिन उसके वजह से ही शायद जो साइकिक पावर्स हमको मिलते हैं। कुछ कुछ जो अगर आप देखेंगे ये जो होते हैं ऋषि वगैरह होते हैं, आप देखेंगे वो चिलिम वगैरह स्मोक करते रहते हैं। ये चिलिम स्मोक करने के पीछे या ये ऐसे न्यूरोटिक ड्रग्स, साइकोटिक ड्रग्स क्यों लेते हैं वो, क्योंकि ये साइकिक पावर से हम दूसरे तरंगों को भी समझ सकते हैं। जो हम कहते हैं ना रीम्स है, अलग अलग रीम्स, जो डायमेंशंस है, वो दूसरे डायमेंशन के लोगों के साथ बात करते। तो ये लोग आपको बोलेंगे मैंने उसके साथ बात किया, उसके साथ बात की, तो हम कहते हैं ये पागल है। लेकिन हम हमारे ब्रेन को इन न्यूरोटिक ड्रग से अगर एक्टिवेट करेंगे तो ऐसे इन लोगों के साथ हम बात हमारी होती है। इसलिए कभी कभी जो एनेस्थेशिया डॉक्टर्स ऑपरेशन के लिए देते हैं, तो ऐसे लोगों को बहुत अलग अलग अनुभव आते हैं। उनको अगर या नियर डेथ एक्सपीरियंस जिन्होंने लिया है, मरते मरते वापस आए, तो उनको उनके एक्सपीरियंस अगर आप पढ़ेंगे तो उनको कुछ लोग दिखे, कुछ जीव दिखे अलग तरीके के, क्योंकि आप अलग डायमेंशन में जाते हो और उस डायमेंशन के जो जीव है उनके साथ आप बात करते हो, आप उनके साथ थोड़ा मतलब इंटरेक्शन हो जाता है आपका। जैसे मैंने कहा था बीच में एक कॉन्फ्रेंस में गया था, उसमें वो एक इंसान मिला था फिनलैंड का, जो जर्मन में, जिसने बहुत रिसर्च किया था। तो उसने ये कहा है कि ऐसे जीव हैं पृथ्वी पर आते हैं, और इसीलिए नासा ने बीच में जो मैंने एक्सपेरिमेंट्स किए थे कि बताए थे ना कि वो उन्होंने करोड़ों हजारों करोड़ खर्च करके एक्सपेरिमेंट्स किए थे। वो इसलिए किए थे क्योंकि उनको ऐसे एक्सपीरियंस आया कि दूसरे डिमेंशन से कोई जीव आ रहे हैं और हमारे ऊपर असर कर रहे हैं, तो हमको उनके बारे में जानकारी चाहिए। तो इसके लिए एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे। तो इतना प्रगत है, इतनी सारी चीजें हैं, लेकिन हमसे सब कुछ छिपाया जाता है। तो सोमरस एक इसी तरह से एक रस है कि जो पीने के बाद इंसान न्यूरोटिक साइकोटिक पावर्स उसमें आ जाती है, और वो साइकोटिक पावर्स से वो अलग अलग लेवल्स पे अलग अलग जीवों से बात कर सकता है। ओके, इसलिए सोमरस पीते थे और उससे लाइफ भी बढ़ती थी। सो
तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स होते हैं ऐसे, आप इसके बारे में अगर कभी पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। सोमरस क्या है, सोमरस का फूल कैसे है, कहाँ पर मिलता है। ओके, सो सम रिसर्च शुड बी डन इन दिस बिकॉज इतना इम्पोर्टेंस सोमरस को दिया गया है हमारे शास्त्रों में। चौथा जो चक्र था वो है 12 पंखुड़ियों का अनाहत चक्र, और इसका जो रंग हमने देखा डीप ब्लड कलर है इसका। इसके जो अक्षर है वो है यम। ओके, सो इसका बीज मंत्र मैं बता रहा हूँ। वैसे अगर 4 पंखुड़ियां तो 4 अलग अलग लेटर्स हैं उसमें, 6 पंखुड़ियां तो 6 अलग अलग हैं। 12 खड़ी जो आती है ना हमारी, य र ल व श, या अ आ इ ई उ ऊ उ, र र र, वो सारे इसमें लिखे हैं। लेकिन इसका जो इम्पोर्टेंट जो लेटर है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, सो अनाहत चक्र का जो है वो है यम, य के ऊपर अनुस्वार यम। ये इन चक्र का अगर मेडिटेशन कर रहे हैं तो आप मूलाधार चक्र पर अगर ध्यान दे रहे हैं तो आपको लम लम इस तरह से अगर आपने उच्चारण किया, बीज मंत्र का जप किया, तो वो चक्र एक्टिवेट होने में सहायता मिलती है। अगर आपको स्वादिष्ठान चक्र को तो वम वम, उसी तरह से मणिपुर के पास रम रम, अनाहत के पास यम यम। इस तरह से आपको ये करना है। विशुद्धि चक्र कंठ के पास स्थित है, हम इसका लेटर है। ओके, बीज मंत्र हम। इसका जो कलर है वो है ब्रिलियंट वाइट। एक कॉल आया है, मैं उसको अटेंड कर लेता हूँ। इसका अक्षर है हम, ह के ऊपर अनुस्वार हम। और 16 पंखुड़ियां हैं इसकी। इसकी जो जिसका जो देती है, देवता है वो चागलंग, चागलंग ऐसे उसकी देवती है, देवता है, उसका नाम है। और अनाहत चक्र का जो तत्व है वो वायु चक्र तत्व है, और विशुद्धि चक्र का आकाश तत्व है। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, कंठ तक हम आ गए। विशुद्धि चक्र का में अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो इंसान के लोगों के साथ संबंध ठीक नहीं रहते, मतलब कुछ भी बोल देना, बगैर सोचे समय बोल देना, तो ये विशुद्धि चक्र का काम है। तो विचारों को प्रकट करना विशुद्धि चक्र का काम है। हृदय का, इधर अनाहत चक्र का काम क्या है? इमोशंस, इमोशंस। और ये तो है तत्वज्ञान या फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट। लेकिन जो फिजिकल एस्पेक्ट है, शारीरिक इसके जो कार्य है वो है शरीर में वायु और जल का, खून का बहाव करना और बैलेंस रखना। विशुद्धि चक्र का कार्य है सांस को अंदर लेना, स्वर मतलब बात करना, भावनाओं को प्रकट करना। थायराइड ग्रंथि के सारे काम इसमें आते हैं, इस चक्र में। फिर आग्नेय चक्र आता है दोनों भव्यों के बीच। इसका जो कलर है वो वाइट है, और
शुक्ल महाकाल, शुक्ल महाकाल इसकी देवता है और 2 पंखुड़ियों का ये फूल है और इसका जो मंत्र है, बीज मंत्र वो है ओम, ओम। ओके, अभी आग्नि चक्र का काम क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड, जो सबसे इम्पोर्टेंट ग्लैंड है वो यहाँ पर स्थित है। ओके, यहाँ पे से हम अगर एक छेद लेंगे, पीछे से निकालेंगे, साइड से छेद लेंगे, तो जहाँ पर ज्वाइन होगा वो जगह पर पिट्यूटरी ग्लैंड करके ग्लैंड है, पूरे शरीर को नियंत्रित करती है। ओके, तो इस तरह से इसका काम है। मन का भी स्थान है, हाइपोथैलेमस भी इस चक्र के अंदर आता है। हाइपोथैलेमस जो मन हम मन कहते हैं, इमोशंस या मन जो कहते हैं, उसको अगर ऑर्गन के स्वरूप में देखना है तो हाइपोथैलेमस। ओके, तो थोड़ा कंट्रोल रखना और ये करना इसका काम है। और इसका तत्व जो है वो मन तत्व ही है। माइंड इज द एलिमेंट। हमारी जो मेमोरीज रहती है वो यहाँ पे रहती है ना, ऐसे बोलते हैं कि पिछले जन्मों की, कई जन्मों की, या फिर जो मेमोरीज रहती है वो यहाँ पे अटकी, मतलब ब्लॉक रहती है। करेक्ट, तो वही पर रहती है। करेक्ट। 7वां चक्र है सहस्रार चक्र। ये धुएं के जैसे स्मोकी व्हाइट, धुएं के जैसे 1000 खुली हुई पंखुड़ियों का कमल का फूल, ऐसा उसका वर्णन दिया है। धुआं या जो बादल होते हैं, बादल का कलर कैसे होता है? स्मोकी, उसका ऐसा रंग होता है और इसमें 1000 पंखुड़ियां हैं। ओके, इसमें कोई अक्षर नहीं है और गुरु, गुरु इसकी डेटी देवता है, गुरु। तो इस तरह से ये 7 चक्र है। ये जब चक्र उजागर होते हैं तो अलग अलग नाद सुनाई देते हैं। जब निचले जो चक्र है वो जब खुलते हैं तब इतना ज्यादा कुछ नाद नहीं सुनाई देते, लेकिन जैसे जैसे चक्र ऊपर आते हैं वैसे वैसे अलग अलग नाद सुनाई देते हैं। सर, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी कौन सा चक्र खुल रहा है या क्या हो रहा है? तो पहले तो कुंडलिनी शक्ति जब जागरूक होगी तो आपको वैसे महसूस होगा। तो क्या होता है थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। जब प्राणायाम करता है इंसान तो प्राणायाम करते समय उसके दोनों नासिकाएं सेम चलने लगती है, उसको महसूस होने लगता है। और एक एक टाइम आता है कि जब आपकी सांस ऑटोमेटिक स्टेबल स्टॉप हो जाती है। स्तब्ध, स्टॉप नहीं कह सकते, एक उसको कुंभक। पॉज हो जाती है। स्टॉप हो जाना अलग है, पॉज हो जाना अलग है। मतलब यू डू नॉट रिक्वायर टू ब्रीथ इस पॉज एंड यू आर नॉट ब्रीदिंग, दैट इज स्टॉप। स्टॉप इज डेथ। स्टॉप हो गए तो मर गया। तो मरता नहीं है इंसान, उसको जरूरत नहीं पड़ती है सांस की। तो ऐसे पॉज जब होता है इसको स्तंभ अवस्था कहते हैं और फिर इसके बाद लगता है केवल कुंभक। केवल कुंभक अगर अवस्था में वो इंसान है और अगर उसने उड्डयन बंद लगा रहा है 12 बार या तीनों बंतरी बंद लगा रहा है तो क्या होता है? ऊपर से प्राण और नीचे से अपान। प्राण का काम क्या है? इनहेल, अंदर आना। ओके, और अपान का काम क्या है? बाहर जाना। ओके, सो ये ऊपर के हिस्से में स्थित है और अपान नीचे के हिस्से में स्थित है। तो ये ऊपर से आने वाला प्राण को नीचे दबाया हमने लॉक लगाकर। ओके, बंद लगाकर, और नीचे से अपान को हमने ऊपर पुश किया और फिर उड्डयन बंद लगाया। अब ऊपर से आया, नीचे से ये ऊपर आया, इन दोनों को कंप्रेस किया, एक दूसरे के साथ मिक्स किया। प्राण और अपान जब मिक्स हो जाते हैं तब क्या होता है, और कंप्रेस करने के बाद उड्डयन बंद लगाते हैं तो ये दोनों मिलके सुषुम्ना नाड़ी को पुश करते हैं। सुषुम्ना नाड़ी को पुश करते सुषुम्ना नाड़ी खुल जाती है। खुल जाने के बाद कुंडलिनी खुल जाती है और वो अंदर प्रवेश करती है। यहाँ पर हम आए थे अभी। और साधना के बाद ये जो तत्व है इसके ऊपर जय विजय एलिमेंट जो है, महापंच महाभूत है, इसके ऊपर विजय प्राप्त होता है, इंसान सिद्धियां प्राप्त कर लेता है। तो ऐसे ज्ञानेश्वरी में कहा जाता है कि कुंडलिनी शक्ति जागरूक होने के बाद या ये चक्र उजागर होने के बाद होता क्या है कि जो जड़ तत्व है वो सब निकल जाता है। जड़ तत्व निकल जाता है और तो देखा आप, मूलाधार चक्र ये उजागर हो गया तो वो उसके ऊपर प्रभुत्व मिल गया। फिर जल तत्व, उसके ऊपर प्रभुत्व मिल गया।
ओके, मतलब ऑर्गन्स जो है, ऑर्गन्स के अंदर का भी हैवीनेस निकल जाता है। तो ऐसा जब होता है तो ऑर्गन्स फेल होने लगते हैं। क्या होने लगते हैं? ऑर्गन्स फेल होने लगते हैं उस इंसान के। लेकिन वो जो कि प्राणायाम कर रहा है, इसलिए प्राणवायु जो है उसके ऊपर भी उसने काबू पा लिया है, तो उस प्राणवायु सहायता करता है उस ऑर्गन्स को बचाने में। ऑर्गन्स डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, फेल होने लगते हैं, क्योंकि उसका जड़त्व, उसका जो अर्थ एलिमेंट निकल रहा है, लेकिन प्राणवायु के ऊपर प्रभुत्व पाने की वजह से ऑर्गन फेल नहीं होते, बच जाते हैं, लेकिन उसके अंदर का जड़त्व निकल जाता है, अर्थ एलिमेंट निकल जाते हैं। नाउ द ऑर्गन्स आर बिकमिंग लाइटर, जल तत्व भी निकल जाता है, ओके, लाइटर होने लगता है। फिर वायु तत्व, ओके, वायु तत्व पे सवार, पवन के ऊपर सवार, पवन पुत्र, ये जो है, ये व्यक्ति हल्का होने लगता है, ओके। फिर उसके बाद आकाश तत्व, तो एकदम हल्का, मतलब आकाश, आकाश में जाने के बाद क्या होता है आप देखेंगे, एस्ट्रोनॉट्स रॉकेट में जाने के बाद, आकाश में जाने के बाद क्या हो जाते हैं? अभी उनमें ये नहीं है क्या, वेट नहीं है क्या? वेट तो है, लेकिन आकाश तत्व इतना पावरफुल हो गया है कि वो वेट जीरो हो गया, फेदर की तरह लाइट हो गया वो इंसान। तो इस तरह आकाश एलिमेंट प्रबल हो जाता है और वो इंसान तरल हो जाता है। तो ऐसा व्यक्ति हवा में भी उड़ सकता है, तो सारी सिद्धियां भी प्राप्त हो जाती है उसको, इस तरह से। अभी ये एक एक चक्र जब उजागर होता है, तो नीचे के चक्र जो है वो बेसिक 3 चक्र, वो उनका ज्यादा कुछ ये नहीं होता, डिसीज भाग जाएंगे सारा, मतलब आपको खाना खाने की जरूरत नहीं है, डिसीज भाग जाएंगे, ये यहाँ तक आप आ जाते हो अप टू मणिपुर चक्र। अनाहत चक्र के बाद उस व्यक्ति को अलग अलग नाद सुनाई देते हैं, ओके। तो वो नाद इस तरह से है कि छोटी सी कोई घंटी बज रही, टिंग 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 टिंग, ऐसे आवाज सुनाई देती है। कोई बांसुरी सुनाई दे रही है, नॉन स्टॉप बांसुरी, या कोई घंटा बजने के बाद टांग, तो ये जो आवाज है वो सुनाई देगी कान के अंदर। इस तरह से अलग अलग नाद सुनाई देते हैं, राइट कान में ज्यादा करके सुनाई देते हैं, ऐसे कुछ जगह पे बताया गया है। तो ये जो नादानुसंधानम इसको कहते हैं। फिर डफली की आवाज सुनाई देती है, डफली बजा रहा है कोई, फिर कोई मृदंग बजा रहा है, ओके। तो इस तरह से अलग अलग नाफिरी करके एक ढोल के जैसे ही होता है, नाफिरी वो बजा रहा है, ऐसे आवाज डमरू की जैसे ऐसे आवाज आने लगती है उसको। और फिर जब विशुद्धि चक्र उजागर होता है और आग्नि चक्र उजागर होता है, तो आग्नि चक्र उजागर होने के बाद मानो जैसे एक 100 अगर सिंह यानी लायन अगर उन्होंने गर्जना कर दी तो कितनी बड़ी आवाज आएगी, वैसे इतना बड़ा आवाज सुनाई देती है, ऐसे कहा जाता है, ओके। और उसको बिजलियां गड़गड़ाती है, जो कड़कती है बिजलियां, वैसे लाइट उसके आंखों के सामने इतने हजारों बिजलियां एक साथ चमक रही हो, ऐसे लाइटिंग सब हो जाता है आंखों के सामने, ओके। इतना मतलब मे भी जो ब्रेन के हिस्से अगर खुलते होंगे तो इलेक्ट्रिक करंट जो है इतने फास्ट बहते होंगे, इतना सब जगह इम्पल्सेस जाते होंगे, या नए नर्व्स या नए करंट्स बनते होंगे, तो ऐसे मान लगता होगा कि हजारों बिजलियां चमक रही है, ओके। सो साक्षात आंखों के सामने उतना वो नजारा खुलता होगा। और फिर जब आखिरी में सहस्रार चक्र खुल जाता है, तो पूरा ब्रह्मांड उसको क्लियरली दिखने लगता है, ऐसे मतलब पूरा यूनिवर्स क्लियर दिखने लगता है, सारा नॉलेज डाउनलोड हो गया, सारा इंफॉर्मेशन डाउनलोड हो गया, हमारी पृथ्वी पर क्या है, दूसरे ग्रह मालिकाएं कहाँ पर कुछ जीव है तो उस वो कहाँ है, कैसे दिखते हैं, उसके बारे में भी जानकारी मिल जाती है। मतलब पूरे यूनिवर्स कैसे बना, समय कैसे बना, शुरुआत कैसी हुई, वो सारा आपके आंखों के सामने खड़ा हो जाता है। अगर ये आपको एक्चुअल में आपको समझना है कि कैसे दिखता होगा या कैसे होता होगा, तो आप ये इंग्लिश मूवी है, इसका हिंदी में भी ट्रांसलेशन है, ओके। वो है द लूसी, लूसी LUCY, लूसी नाम की मूवी है, वो आप देखिए। उसमें जो जो दिखाया है, ब्रेन एक्टिवेशन का दिखाया है, वो सारा चक्र उजागर होने के बाद क्या क्या होता है वो आपको
अंदाजा आएगा कि वो चक्र के बारे में बात कर रहे हैं। या डॉक्टर स्ट्रेंज, ये अगर आप देखेंगे तो उसमें भी कुछ कुछ चीजें आपको क्लियर होगी कि क्या होता है चक्रों को उजागर होता है। सो इतना माइंड ब्लोइंग, इतना खूबसूरत वर्णन किया है और एकदम डिटेल में वर्णन किया है कुछ किताबों में कि क्या क्या महसूस होता है इंसान को, कैसे लाइट होता है, कैसे क्या होता है। और अगर देखेंगे तो इसको थोड़ा थोड़ा कुछ बेस भी है कि जो चक्र है इसके जो तत्व बताए गए हैं वो एक एक अगर कम होते हैं तो आखिर में आकाश तत्व हो जाता है, तो इंसान लाइट हो जाता है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मैच करती है, लेकिन हमारे को साइंटिफिकली एंगल से इसको प्रूव करना बाकी है। ओके, मे भी आगे जाके प्रूव होगा, लेकिन ऐसे लोग आएंगे कि नहीं सामने एक्सपेरिमेंट के लिए, पता नहीं। सो दिस इज नथिंग बट द दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड, ये मिथ्या मिथ मिथ है, ये सब झूठ है, लेकिन वैसा नहीं है। एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं और एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हो गया है कि ऐसे जो सिद्धियां प्राप्त होती है, ऐसी चीजें इंसान को प्राप्त हो सकती है। ओके, सो एनी ये क्वेश्चन? चक्र उजागर करने के लिए सिर्फ तप और ये यही एक साधना, यही एक मार्ग है क्या? हाँ, दूसरा कौन सा मार्ग आपको अगर मिला कभी तो बताइए। क्योंकि नहीं, फिलहाल मैं तो यही क्या मार्ग है। सोचती थी, क्योंकि शिवाजी महाराज का जैसे आपने एक एग्जाम्पल दिया, तो उनको इतना टाइम था क्या कि जब या तप करने का? नहीं नहीं, वो कर्मयोगी थे, वो चक्र वगैरह में नहीं, उसमें वो ध्यान साधना प्राणायाम इसमें नहीं, कर्मयोगी थे। तो कर्मयोगी के भी होते होंगे ना चक्र जागरूक, या ऐसा नहीं होता? नहीं, देखिए, चक्र जागृत होना और मोक्ष प्राप्त करना ये अलग बात है। ओके, ओके। मोक्ष पाने के या जो लिबरेशन या निर्वाण या आप कुछ भी बोलो, इसके माने के मार्ग अलग अलग है। जैसे पहले लेक्चर में बताया मैंने, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग और राजयोग। ओके, तो राजयोग के अनुसार या जो कुंडलिनी योग भी कहते हैं, ओके, या फिर ये अष्टांग योग कहो आप, ओके, या हठ योग कहो, तो हठ योग इज द स्टेपिंग स्टोन ऑफ राजयोग। अष्टांग योग, हठ ओके। योग इज द स्टेपिंग स्टोन ऑफ राजयोग। तो इसमें ये सारी चीजें आती है ऑलमोस्ट, अगर आप देखेंगे हठ योग में और अष्टांग योग में क्या, कि इस तरह से ये है, ये एक स्टेप है, ये करो, वो करो, वो करो, वो करो। ओके, उसमें भी अगर व्यक्ति ने सिर्फ ध्यान साधना की तो भी मुक्ति पा सकता है, मोक्ष प्राप्त कर सकता है। लेकिन ये जो कुंडलिनी जो एक जो बात है, ये जो चक्र जो बात है, ये लोगों को आए हुए एक्सपीरियंस है कि हमने जब प्राणायाम टॉप मोस्ट लेवल का किया। कौन से ग्रेड का प्राणायाम कर रहे हो आप? लोअर ग्रेड का करेंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा आपके जो व्याधि है वो निकल जाएंगे। हाँ, थोड़ा अच्छा ग्रेड का करेंगे तो आपके शरीर के अंदर व्याधि मुक्त हो जाएंगे पूरी तरह से, है तो वो भी चली जाएंगी। और अच्छा करेंगे तो थोड़ा सिद्धियां प्राप्त होंगी। और अच्छा करेंगे तो कुंडलिनी शक्ति प्राप्त होकर आपके चक्र उजागर, और अच्छा करेंगे तो आपको आप ब्रह्मांड के साथ विलीन हो जाएंगे। तो दिस इज वन पार्ट। ओके, चक्र उजागर करना इज वन पार्ट। इट इज नॉट दैट सभी लोग इसी मार्ग से मोक्ष के लिए चले गए या उन्होंने कुछ उनका जो लिबरेशन हुआ है या ब्रह्मांड के साथ विलीन हुआ है। उनका उनका जो योग है, उनकी जो समाधि अवस्था है, उनके कर्म से मिली है। कर्म कर्म योगी, तो कर्म ऐसे किए कि सारे अच्छे ही कर्म किए, कर्म के कुछ फल नहीं रह बचे, जो फल थे वो भी उन्होंने भोग लिए। अभी क्या बचा? कुछ नहीं बचा, कोई ऋण नहीं बचा, कोई कर्जा नहीं बचा, कोई कार्य नहीं बचा। फिर ऐसे इंसान विलीन हो जाता है ब्रह्मांड के साथ। ठीक है, वापस पुनर्जन्म ले सकते हैं क्या? तो अपने मर्जी से ले सकते हैं। ओके, और या फिर एक तत्व के स्वरूप में, वायु तत्व, विचार के स्वरूप में आपके लाइफ में आएंगे। आपको अचानक से कोई विचार आता है तो वो उस आत्मा या उस शक्ति की वजह से आपके मन में वो विचार आता है। हाँ अनुषा। जो ज्ञानेश्वर जी है, उन्हें ये सारी सिद्धियां प्राप्त थी क्या? मतलब कौन? ज्ञानेश्वर
ज्ञानेश्वर महाराज। हाँ, तो इसीलिए तो वो दीवार को भी चला सकते थे। हाँ वही ना। ये सारे सिद्धियां प्राप्त थी उन्हें सारे, मतलब अभी कैसा है वो अगेन, ये जो बातें हैं ये कभी कभी एग्जैजरेट करके भी बताई जाती है। ओके, अभी कहते हैं कि रेड्याच्या तोंडातून गीता गायली। ओके, तो रेड्याच्या तोंडातून doesn't mean that from the mouth of a animal. तो सरनेम is also रेडे, you know, there are सरनेम होता है रेडे। तो रेड्याच्या तोंडातून मतलब एक ऐसे इंसान जिसका नाम रेडा है या सरनेम रेडा है, रेडे हैं, उसके मुख से गीता, मतलब एक अडानी आदमी को पढ़ा के उसको ऊपर संस्कार करके उसको भी पढ़ा लिखा बनाया, लेकिन फिर उसको मैनिपुलेट किया जाता है। देखो कभी कभी क्या होता है, या ये संतों के बारे में हुआ क्या, इनको पहले बहुत अत्याचार किए। ओके, फिर बाद में जब वो ऑलरेडी महान हो चुके थे उनके कार्य से, अभी जिन्होंने अत्याचार किए उनको क्या करना है, उसको संवारना है सब कुछ अभी। तो फिर उसको इतना महान बना दो कि अत्याचारियों के नाम भी भूल जाए सब, और सब बाकी ये सब भूल जाए, उनका ये याद रखे। तो इतना महान फिर लिखने का, इतना लिख देने का, ज्यादा ओवर करके लिख देने का या मैनिपुलेट करने का हिस्ट्री को, कि जो बदनाम है वो थोड़े साइड भी हो जाए और ये बड़े हो जाए। तो फिर रेड्याच्या तोंडातून, तो रेडे नाम का इंसान के मुंह से अगर आप गीता पढ़ा सकते हैं। सर पास्ट लाइफ में जा सकते हैं क्या, और गए तो हम हमारे पिछले कर्म को मतलब कर्म, अगर हमने कोई पाप किया है या कुछ किया है तो उसको मिटा सकते हैं, मतलब पास्ट लाइफ में जा सकते हैं कि, तो आई एम डाउटफुल, बिकॉज आप उसको छोड़ के आए हो। अगर हम आत्मा के भी सिद्धांत को पकड़ेंगे तो वो समय, मतलब उस आत्मा ने उसको छोड़ा है और नया जन्म लिया है। आत्मा के अंदर उसके यादगार जरूर है। तो आप पास्ट लाइफ में नहीं जाते हो, आप उसकी मेमोरी में जाते हो। ओके, आप उसकी मेमोरी में जाके उस समय को देख सकते हो, लेकिन चेंजेस नहीं कर सकते, कि वो चेंजेस पॉसिबल नहीं है, वो अभी आप कर सकते हैं। ओके, लेकिन अभी दूसरी बात, एक तरफ साइंस ये भी कह रहा है कि टाइम इज नॉट लीनियर, इट इज लाइक zigzag। ओके, सो मे बी पास्ट में जा सकते हैं, पास्ट लाइफ में नहीं जा सकते, लेकिन टाइम के अनुसार हम पास्ट में जा सकेंगे शायद, ऐसे लगता है। लेकिन पास्ट लाइफ अगर देखेंगे, जो आत्मा या इसमें देखेंगे, तो पास्ट लाइफ और प्रेजेंट लाइफ, फ्यूचर लाइफ ऐसा कुछ नहीं है। मतलब हिप्नोटाइज कंटिन्यूअस है वो, इट इज कंटिन्यूअस। ओके, अभी समझो कोई पानी गिर रहा है, पानी की धार गिर रही है। ओके, जो पानी यहाँ पर है वो जाके यहाँ गिरने वाला है, लेकिन अगर आप एक पानी की धार देखें तो वो कंटिन्यूअस दिखती है ना, लेकिन हर कण अलग है। यहाँ पे है वो यहाँ नहीं है, वो यहाँ से यहाँ ट्रैवल होकर गिर रहा है, लेकिन देखते समय ऐसा दिखता है कि कंटिन्यूअस गिर रहा है। सो लाइफ भी वैसे है। ओके, आत्मा कंटिन्यूअस है, हमारा शरीर बीच में आया चला गया, बीच में आया चला गया, बीच में आया चला गया, उस समय का उस शरीर ने और जो कार्य किया वो खत्म हो गया। तो आत्मा कंटिन्यूअस है। ओके, इट इज नश्वर नहीं है वो। ओके, तो उसके अंदर जो मेमोरी है, उसके अंदर जो बातें, वो है कंटिन्यूअस, हमारे अंदर है, लेकिन हमारे इस शरीर में, इस फॉर्मेट में हम उसको समझ नहीं पा रहे। अगर हमने थोड़ा अपने इस इंस्ट्रूमेंट को अपग्रेड किया तो वो शायद इंफॉर्मेशन हम डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, तो ये है। और वो जो हिप्नोटाइज से वगैरह करते हैं, किसी को प्रॉब्लम है तो करवा के नहीं होता है, सब फेक होता है, फेक इमेजिनेशन। अच्छा, लेकिन कुछ सही लोग भी होते हैं। मैं इमीडिएटली से फेक की बोलता है, क्योंकि 99% लोग फेक होते हैं। ओके, 1 और 2% जो होते हैं वो सच में उसके बारे में जानते हैं। वो आपको आपके जो आत्मा, जो जिसके ऊपर सारी इंप्रेशन है, मेमोरी है, उसको अनलॉक करके आपको दिखा सकते हैं। लेकिन 99% पीपल आर फेक,
and 99% times what happens is that you are tapping your own memories of the current, मतलब आपकी जो करंट की जो मेमोरी सबकॉन्शियस माइंड में, उसको आप लेकर बाहर आ रहे हो, और आपको कुछ फील होता है, कुछ दिखता है, वो आपका इमेजिनेशन और मन के खेल होते हैं, आप उसको ही सच मान लेते हो और उसको बोलते हो, बहुत भारी यार तू तो ऐसे। लेकिन ये आप मेडिटेशन को बैठोगे तो भी आपको कुछ कलर दिखेंगे, ऐसे लगेगा अंदर जा रहा है, बाहर जा रहे हैं, ये सारे ये पतंजलि ने स्ट्रेट अवे बोल दिया, ये सारे बाधाएं हैं आपकी प्रैक्टिस में। कुछ दिखना, कुछ आभास होना, ऐसा कुछ नहीं होता। जब होगा कुंडलिनी शक्ति आपको फिजिकली महसूस होगा। जो मूलबंध है, जो मूलबंध जो लगाते हैं हम जबरदस्ती से, वो लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। उद्यान बंद लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, बॉडी ऑटोमेटिक लगा लेती है। ओके, मूलबंध मतलब सिर्फ एनस को कॉन्स्ट्रिक्ट करना नहीं, तो पूरा बेस है। हम जब पद्मासन में बैठे हैं तो जो हिस्सा शरीर का, पैर, थाइस का, बटक्स का, एनस का, जो जमीन को टच करते हैं, वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, मानो के सिकुड़ गया हो। ऐसे लगता है कि इतना हाथों पाम पाम के जितना ही बन गया हो वो हिस्सा, ऐसा लगता है। वास्तविक में नहीं, लेकिन फीलिंग ऐसा आता है कि इतना ही बन गया है, जस्ट इतना। और फिर उद्यान बन ऑटोमेटिक लगता है, सारा ऊपर खिंच जाता है, मानो ऐसे लगता है कि मानो पेट सिकुड़ के इत्तू सा हो गया पाइप की जैसे, ऐसी फीलिंग आता है। होता नहीं है, लेकिन फीलिंग ऐसे होता है कि सारा सिकुड़ गया है, एक जो अंदर के अवयव सारे सिकुड़ गया और एक पाइप बन गया है। तो नीचे से लेकर यहाँ तक आपकी जो स्कल का जो स्टेम है, जहाँ तक रीढ़ की हड्डी है, ऐसा लगता है कि मानो सीधा कर दिया है किसने, बॉडी ऑटोमेटिक स्ट्रेट हो जाए। आपको, आप ऐसे बैठ ही नहीं सकते। जब ऐसे उजागर होता है तो इंसान ऑटोमेटिक इतना कड़क और स्ट्रेट हो जाता है, स्टिफ हो जाता है एकदम, शोल्डर वगैरह एकदम स्टिफ हो जाते हैं, बैकबोन एकदम स्टिफ हो जाता है, इंसान हिलना चाहे तो भी हिल नहीं पाता। मानो किसी ने पूरा पकड़ लिया हो, आपकी जो गर्दन को पीछे से पकड़ लिया हो, रीढ़ की हड्डी को पकड़ लिया हो, 3-4 ऐसे इंसानों ने ऐसे पकड़ लिया और ऐसे पकड़ के रखा है, मानो आपको एकदम टाइट, ऐसे टाइटनेस हो जाता है, पूरा शरीर टाइट हो जाता है, वाइब्रेट होने लगता है, तड़क, और फिर जो मूलाधार चक्र में गर्माहट सेंसेशन महसूस होने लगती है, एनर्जी सेंसेशन महसूस होने लगती है, स्टिमुलस होने लगता है, मानो इलेक्ट्रिक करंट की तरह फील होने लगता है। फिर वो ऊपर ऊपर, जैसे जैसे ऊपर ऊपर चढ़ती है तो झटके आने लगते हैं, पूरा हिस्सा, पूरे शरीर में कंपन, पसीना आ जाता है। ओके, पूरे शरीर में कंपन, ऐसा लगता है कि कोई रॉकेट जब जाता है तो कैसे ऐसे हिलते हिलते जाता है, वैसे पूरा ऐसे एनर्जी, गर्माहट गर्माहट गरा एनर्जी पूरे शरीर में, ऊर्जा और कंपन, पसीना छूटता है, ठंड में पसीना छूटेगा। ओके, और फिर यहाँ तक नॉन स्टॉप सेंसेशन, मानो कि पूरा एक हो गया हो, नॉन स्टॉप सेंसेशन, नॉन स्टॉप, ऐसे किसी ने कोई जला के रख दिया हो इस तरह से, ऐसे बर्निंग सेंसेशन, वाइब्रेटरी सेंसेशन, और इम्पल्सिव सेंसेशन, इलेक्ट्रिक करंट की जैसे सेंसेशन, ऐसे होता है पूरा शरीर। और वो तब तक होता है जब तक वो होना चाहता है, आप रोक नहीं सकते। यू विल जस्ट हैव टू सरेंडर योरसेल्फ कि होने दो, जो हो रहा है होने दो। डर भी लगता है कि कुछ मेरा कुछ शरीर में प्रॉब्लम होने वाला है क्या, ऐसे लगता है कि हार्ट अटैक तो नहीं आएगा, ऐसे लगता है कि ब्रेन का फ्यूज तो नहीं उड़ जाएगा, डर भी लगता है। लेकिन अगर वो डर को अगर हम काबू कर ले या सरेंडर कर दे, कुछ नहीं होगा, जो होना है होने दो। अगर ब्रेन फूटने वाला है तो फूटने दो, ऐसा एक एटीट्यूड रखना पड़ता है। और फिर वो ऑटोमेटिक एकदम से खट रुक जाता है, जैसे कि मानो तूफान आया था और अचानक से शांत हो गया, सब क्लियर हो गया, इस तरह से वो एक्सपीरियंस होता है। तो ये शायद सिर्फ एक कुछ कुंडली जागरूक होने की अवस्था में होगा, चक्र उजागर होने की अवस्था में तो और बहुत होगा। ये सिर्फ कुंडली जागरूक का ट्रेलर होता है, ये है। फिर आपको इमीडिएटली समझ में आता है कि दिस एक्सपीरियंस इज नॉट अ इमेजिनेशन, इट इज फिजिकल। ओके, आपको अगर सुई चुभाई तो जो दर्द होता है वो आपको पता है ना कि ये शारीरिक दर्द है, वाकई में चुभाई है सुई, है ना। लेकिन कभी कभी आपको लगता है कि पैर में मूंगी आ रही, हाथ में मूंगी आ रही, फिर ऐसे थोड़ा ध्यान दिया तो नहीं आ रही। तो ये आप मतलब ऐसे संभ्रम होता है कि है या नहीं है। लेकिन सुई चुभाई
तो आपको संभ्रम नहीं होगा, आपको पता है स्विच चुभ ही रही है, किसने वाकई में चुभाई है। तो ये फिजिकल एक्सपीरियंस होता है, आपको महसूस होता है, आपको सारे सिम्टम्स क्लियर कट दिखते हैं, आप उसको क्लियर डिस्टिंग्विशन होता है कि ये नहीं है, या है, ये है। ये वास्तविक में जो हुआ मेरे साथ, ये एक्सपीरियंस मेरे जीवन में पहले कभी नहीं आया था, आपको क्लियर कट समझ में आएगा। तो दोनों भी प्रश्न का ये कैसे समझ में आएगा कि जागरूक हो रही है और क्या-क्या होता है, ये दोनों भी उत्तर मैंने आपको दिए। कुछ और पूछना है चक्र के बारे में? जैसे कोई बोलता है कि किसी किसी के चक्र अटके हुए हैं किसी किसी पार्ट में, ऐसा कुछ होता है? चक्र अटके हुए ही है ना, चक्र लॉक्ड है इसलिए तो हाँ, लॉक हमारे है। बराबर हाँ ना। तो हाँ। उनमें प्रॉब्लम है इसलिए वो खुल नहीं रहे हैं, और हम उनको खोलने के लिए कुछ प्रयास भी नहीं कर रहे हैं। तो ये जो पैसे कमाने वाले जो ढोंगी होते हैं, वो बोलते हैं कि आपका ये चक्र खराब है, फिर आपको ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, और वो चक्र आपको मैं क्लीनिंग करके देती हूँ, क्लीनिंग करके देता हूँ, साफ करके देता हूँ। तो क्या कुछ चाहिए क्या है? फिर बाहर निकाला, साफ किया, अंदर लगा दिया, कुछ नहीं। तो वो बाहर से कोई नहीं कर सकता उसको, वो आपको ही करना है उजागर। तो इट इज ऑल दिस थिंग्स आर फेक, बिल्कुल जाना नहीं है ऐसे लोग, दूर से नमस्कार करना है और यहाँ से करना है, बोलना है ओके थैंक यू। मुझे बचपन से बहुत क्यूरियोसिटी थी कि मैं पास्ट लाइफ, पता नहीं क्यों ऐसा था, पर बचपन से बहुत था कि पास्ट लाइफ देखूं। मैंने एक दो लोगों को कंसर्न भी किया। तो यहाँ पे है एक मानसी सोच से बोल के है पूना में, तो मैंने उनसे भी बात की। तो बोले कि सेशन के काफी पैसे भी है उनके, 70,000 रुपीज है, 2-3 बार जाना, जाके फिर ऐसे। मैंने बोला नहीं, फिर मैं योगा के थ्रू ही जाऊंगी। अगर क्या कुछ दिखा खिंच पास्ट लाइफ? ऐसे हाँ, थोड़ा एक्सपीरियंस होता था, तो इसलिए मेरे को जानना था, तो नहीं, इसलिए। लेकिन उन्होंने इतने पैसे लेके कुछ दिखाया आपको? नहीं नहीं, दिखाया कुछ नहीं, सिर्फ बताया, काउंसलिंग किया कि इतना लगेगा पैसे। तो मैंने बोला कि नहीं, मैं कुछ दिनों के बाद देखती हूँ। 70,000 कुछ बोला था। कैसा है देखिए, जब ज्यादा पैसा देता है ना आदमी, तो ज्यादा आ, उसको कॉन्फिडेंस रहता है कि मुझे दिखेगा कुछ ना कुछ, और फिर वो जिसको दिखने लगता है। हाँ, तो कुछ नहीं है। मुझे ड्रीम्स वगैरह आते थे कुछ कुछ, तो इसलिए, और एक दो प्रॉब्लम थी तो इसलिए पूछना था। तो ठीक है, योगा के माध्यम से जाएंगे हम। इसमें डीप नॉलेज और इसमें स्टडी करना है तो सर कर सकते हैं ये सब चक्र, या खुद देखिए, से। मैं एक ही बोलता हूँ कि लोगों को मैंने आज तक बोला है, और मैं हमेशा बोलूंगा ये बात, लेकिन लोग सुनेंगे नहीं, ये मुझे पता है, फिर भी मैं बताता हूँ। दो बातें हैं, एक मतलब गोइंग डीपर इनटू द बेसिक्स इज एडवांस। ये वाक्य हमेशा याद रखो, मतलब जो बेसिक जो है उसमें ही बहुत अंदर गहराई में जाना ही एडवांस। नेटवर्क कट।
बेसिक्स में ही और गहराई में जाना यानी एडवांस। देयर इज नो एडवांस क्लास एज सच। लोग बोलते हैं एडवांस क्या होगा कि आप एक कोई टॉपिक लो उसके अंदर बहुत गहराई में जाओ, वही एडवांस है। और दूसरी बात जो है वो है प्रैक्टिस, सेल्फ प्रैक्टिस। आप जितनी भी प्रैक्टिस करेंगे आपको ऑटोमेटिक नॉलेज मिलेगा। नॉलेज कहाँ है? नॉलेज अपने अंदर है, याद रखिए, कोशिकाओं के अंदर है, हमारे ब्रेन के अंदर है। ये ब्रह्मांड में नॉलेज है अगल बगल में। ओके, उसको डाउनलोड करना है तो ये जो डिवाइस है उसको तो अपग्रेड करो। ओके, सो आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये डिवाइस एक्टिवेट होने लगता है और नॉलेज अपने आप आता है। इतने जो भी साइंटिफिक खोज है, जो भी किए हैं, ये लोगों ने कैसे किए हैं? उनके अंदर कुछ तो स्पार्क हुआ और वहां से आया। मतलब नॉलेज कहाँ है? अंदर ही है ना। तो अंदर से विचार आया, मतलब नॉलेज कहाँ है? अंदर है। नॉलेज क्या है? हमारे अगल बगल में है। सो देयर इज ये हम जो पढ़ते हैं ये बस हमारे को हम भूल गए हैं, जब भुला दिया गया है इसलिए उसको हम वापस जानते हैं। लेकिन अस्तित्व, अगर अस्तित्व मतलब रियलिटी में देखेंगे तो हमारे भीतर है। प्रैक्टिस इज वन थिंग you can follow or learn, and going into deeper into the basics is advanced. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, वो है प्रतिपक्ष भावना। और लास्ट टॉपिक प्रत्याहार, उसके बारे में तो हमने देखा है, लेकिन फिर थोड़ा सा ध्यान लेंगे। प्रतिपक्ष भावना में क्या है? जो है उसके ऑपोजिट सोचना, ये प्रतिपक्ष भावना है। ओके, थिंकिंग ऑफ द ऑपोजिट विच इज देयर इज प्रतिपक्ष भावना। आपके नोट्स में नहीं है कई बार भी। जो अभी चल रहा है उसके कंप्लीटली विपरीत विचार करना, सोचना, वो जीना, वो अनुभव करना, ये है प्रतिपक्ष भावना। वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावना, ऐसे उसका ये श्लोक है। सो व्हाट इज प्रतिपक्ष भावना? अगर आप दुख में हो, द्विधावस्था में हो, दर्द में हो, कोई प्रॉब्लम है आपको, तो आप अगर उस प्रॉब्लम को किसी अच्छे मेमोरी के साथ अगर काउंटर करेंगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। मतलब आपको दुख से बाहर निकला। दुख ये क्या है? आनंद ये क्या है? इमोशन है, जस्ट इमोशन। जैसे अगर आपने देखा आयोडेक्स या जो झंडू बाम या अमृतांजन बाम, ये कैसे काम करते पता है आपको? लगाया है कभी सर दर्द में? क्या होता है? सर दर्द रुक जाता है ना। लेकिन जब सर दर्द नहीं है तब आपने लगाया तो क्या महसूस होता है? जलन होती है। जलन। हाँ। ओके, तो जो नर्व, सेंसरी नर्व जो पेन का सिग्नल लेके जा रही है, ओके, और उसी के जगह पर आपने मलहम लगाया तो ये पेन का सिग्नल जा रहा है, उसके साथ जलन का सिग्नल जा रहा है, तो दोनों सिग्नल पैरेलल चलते हैं। ब्रेन के अंदर जाने के बाद ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है कि ये सही है या ये सही है, ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। तो ब्रेन क्या करता है? दोनों को प्लस और माइनस करके जीरो कर देता है। इसलिए आपको पेन का सेंसेशन नहीं होता। पेन है, लेकिन क्या हुआ? काउंटर इरिटेंट, ऐसे उसको कहते हैं काउंटर इरिटेंट। फार्मेसी का लैंग्वेज में आपसे बात कर रहा हूँ। इरिटेंट काउंटर इरिटेंट का काम करता है, इसलिए वो पेन का सेंसेशन आपको महसूस नहीं होता। इस मैकेनिज्म पर वो काम करता है बाम। अभी हमको उसी फॉर्मूला को यूज करना है यहाँ पर। दुख का, अभी आप दुख में हो ना, तो आपको एक मेमोरी लेनी है, एक अच्छी मेमोरी या एक व्यक्ति, वस्तु, वास्तु, घटना कि जिसमें आप आनंद में हो। व्यक्ति को देख के या कोई घटना याद करके आपको बहुत खुशी मिलती हो, ऐसे एक्सपीरियंस को आपको लेना है। उसको आपको आंख बंद करके फील करना है, उस समय में जाना है, उस समय में जाके उस जगह पर जाकर वो महसूस करना कि आप वहीं पर खड़े हो, वो इमोशंस
शरीर के अंदर महसूस करने हैं, वो बात सामने महसूस करनी है। फिर आपके शरीर में जो बदलाव उस समय हुए थे, आपके छाती हल्की हुई थी, आपके पेट में कोई गुड़गुड़ नहीं थी, आपके मसल्स रिलैक्स थे, आपकी सांसें लंबी गहरी जा रही थी, शरीर नॉर्मल टेम्परेचर था, हृदय की धड़कनें सब नॉर्मल थी। ये आपको फील करना है। इसकी मेमोरी को एक पोटली बनाकर आपके हृदय में रखना है, मन में रखना है। और जब भी दुख का प्रसंग आए, तो दुख आने के बाद या व्याकुलता, स्ट्रेस होने के बाद क्या होता है, आंखें मतलब ये होने लगती हैं, छाती में धड़कन बढ़ने लगती है, सांसें फूलने लगती है, शरीर कॉन्ट्रैक्ट होता है, सारे मसल्स। ओके, ये सारे व्याकुलता के सिम्टम्स जो हैं, ये जब भी दिखने लगे, आपको क्या करना है, तुरंत उस मेमोरी को याद करना है, वापस उसको एक्सपीरियंस को जीना है। जब आप जीने लगेंगे, आप उस व्यक्त जो आपके शरीर में बदलाव है उसको भी आप जीने लगेंगे। फिर ये क्या होगा, ये कम होगा और ये एक्सपीरियंस आएगा, फिर ये इसके ऊपर चल बैठ जाएगा, काउंटर एक्शन करेगा और आपको अच्छा महसूस होने लगेगा। मतलब दुख में भी आप सुख का अनुभव ले पाएंगे। ये पहले पहले आपको जानबूझ के करना पड़ेगा, तब जानबूझ के करना। कभी कभी एक मेमोरी जो है वो फेल हो जाएगी, आपको ऐसे 2-3 अनुभव याद करने हैं कि ये नहीं काम कर रहा तो ये काम करेगा, और ऐसे 10 बार करना पड़ेगा। फिर क्या होगा, बाद में क्या होगा, दुख आएगा, ये भी आएगा, ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। फिर बाद में दुख आने के पहले ये आएगा और कम हो जाएगा। फिर आप हमेशा इसी अवस्था में रहोगे, ऐसे स्टेजेस आएंगे आपके। तो ऐसे अवस्था में हमेशा रहना इस योग। लेकिन उस अवस्था की ओर जाने के लिए टूल आपको चाहिए, वो टूल है प्रतिपक्ष भावना। ओके, कोई भी दुख हो, दर्द हो, व्याकुलता हो, उसके ऑपोजिट जो इमोशन है उसको आसन के बारे में भी हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मतलब फॉरवर्ड बेंडिंग के बाद बैकवर्ड बेंडिंग करना, मतलब वितर्क के बाद में प्रतिपक्ष भावना ऑपोजिट कर रहे हैं, ताकि वो काउंटर होके बैलेंस हो जाए। सो बैलेंस करने के लिए हमें हमेशा, अगर कोई पलड़ा हो या तराजू हो या वेट मशीन हो, इधर कुछ रखेंगे तो इधर ऊपर चले जाते, तो इधर कुछ रखना पड़ता है, तो वो बैलेंस होता है। तो वैसे दुख को बैलेंस करो आनंद से, आनंद के इमोशन से। इट इज नथिंग बट इमोशनल गेम। इमोशंस से ब्रेन को हैक करो, प्रतिपक्ष भावना आ गया। प्रतिपक्ष भावना आ गया मतलब इक्वानिमस हो गया आप। इक्वानिमस हो गया मतलब आप योग प्राप्त कर लिया आपने। सो ये मैंने अपने जीवन में बहुत यूज किया। मैं जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में था 2012 के समय में, 2012 से लेकर 2013 में मैं इसी स्ट्रेस में था। मेरे जैसे इंसान को कहीं पर बिठा दो, ऐसे मैं अगर बैठ जाऊं और आंखें बंद करूं तो सो जाऊं, ऐसे मैं इंसान था। लेकिन अगर वो समय पूछा तो मैं रात रात भर जगा हुआ रहता था, और ऊपर से अभिनिवेश यानी मौत का डर। ऐसे लगता था आज रात में मरने वाला हूँ, कल की सुबह, तो इसलिए सोता ही नहीं था। और सुबह जब एक बार सूरज उगने लगा तो फिर अभी कुछ नहीं, अभी मैं सेफ हूँ ऐसे लगता था, और फिर सो जाता था। तो सुबह 5 बजे सोता था और फिर 10 बजे तक नींद होती थी, फिर 10 बजे उठता था। तो इतना इसमें चला गया था मैं, नेगेटिव मेरी लाइफ हो गई थी सारी। और फिर उसके बाद योग आया, योग में ये सारे टेक्निक पता चले, तो उस टेक्निक पे काम करना शुरू किया। प्रतिपक्ष भावना, इस इमोशन को इससे कवर करो, इससे ऐसे बार बार किया, बार बार किया, घंटों किया। फिर धीरे धीरे महसूस होने लगा कि आई एम नाउ रियलाइजिंग, मुझे अभी महसूस हो रहा है कि ये दर्द जो है, दर्द के पहले आनंद की भावना आने लगी, फिर आनंद की भावना कायम रहने लगी। फिर आनंद की भावना को कायम कैसे रखना है, उसका एक मुझे सीक्रेट पता चला कि हमेशा एक वलय बना के रखो। मानो आपके अगल बगल में एक कवच है, उस कवच के अंदर कुछ आने ही मत दो। कुछ भी आया, किसी की भी नकारात्मक बात, वो उस कवच के बाहर ही रखो, अंदर आने मत दो। तो इस तरह से हमेशा एक आनंद की स्टेट में रहने की मुझे एक आदत लग गई, और तब से टचवुड जिंदगी आसान है। तो ये था प्रतिपक्ष भावना। प्रत्याहार, जैसे मैंने कहा कि वो प्रत्याहार का ही फॉर्मूला ये विपासना में यूज किया है। दैट इज, देयर आर टू प्रोमिनेंट इमोशंस, दो सबसे प्रबल भावनाएं आपके जीवन में उथल पुथल कर सकती हैं।
जैसे क्लेश है, पंच क्लेश है ना, पंच क्लेश की ये दो भावनाएं यहाँ पर है, जो है राग और द्वेष। सो अगर आप नॉन अटैचमेंट फॉलो करेंगे तो प्रत्याहार की ओर बराबर आप जाएंगे। सो प्रत्याहार क्या है? प्रत्याहार इज विड्रॉवल ऑफ द सेंसेस। पंच इंद्रियों को काबू करना यानी प्रत्याहार। अभी पंच इंद्रियों को काबू कैसे करना है? देखना नहीं है, कान को बंद करके रखना है, किसी के साथ बात नहीं करनी है, क्या नहीं करना है। सो अभी हम यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत बार ये बताया ही नहीं जाता कि प्रत्याहार करना है, लेकिन उसमें एग्जैक्ट क्या करना है। जहां पर योग रुक जाता है, जहां तक आपके योग रुक जाता है, प्रत्याहार करो तो आपको मतलब आपकी समाधि की अवस्था की आप जाओगे, या ध्यान की अवस्था की ओर जाओगे, धारणा की अवस्था की ओर आप जाओगे, समाधि की ओर चलने के लिए आपको आसान होगी। जहां पर आकर रुक जाता है कि प्रत्याहार करो मतलब पंच इंद्रियों को काबू करो, लेकिन योग ये नहीं बताता कि पंच इंद्रियों को काबू कैसे करना है। आंखें बंद करनी है, कान बंद करनी है, मुंह बंद करना है, जबान से कुछ खाना नहीं है, क्या करना है? तो इसका उत्तर जो है विपश्यना में आपको मिलेगा। इसलिए आपको एक चीज पे अटका नहीं रहना है, आपको दो तीन चीजें, आपने अगर इसका भी एक्सपीरियंस लिया, उसका भी एक्सपीरियंस लिया, तो आपको सारे ब्लॉक्स है ना, पजल आपकी जगह पे पड़ेंगे और आपको अनुभव आने लगेंगे। तो वहां पर उन्होंने प्रत्याहार को ही बताया कि जो राग और द्वेष, इसको कंट्रोल करो, किसी के ऊपर द्वेष मत रखो और किसी के पास की अटैचमेंट ज्यादा मत रखो। अभी इसका एक स्टेप आगे जाके आपको क्या करना है वो मैं बताता हूँ। पंच इंद्रियों को काबू करना यानी पंच इंद्रियों को बंद करना नहीं है। इम्पल्स तो आते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक यंग लड़का है, अगर उसने एक यंग लड़की को देखा, तो देखने के बाद उसके मन में भावनाएं जागृत होंगी, बराबर। तो आंखें उधर गई, भावना जागृत हुई, लेकिन ये किसके बारे में होगा? देखिए आप, एक पर स्त्री है वो, लेकिन वही अगर वही खूबसूरत कपड़े में उसकी बहन अगर है सामने, तो उसके बारे में ये भावनाएं आएंगी क्या? नहीं आएंगी। मतलब कहाँ है भावना? भावनाओं को कंट्रोल करना ये अपने हाथ में, या इमोशंस कहाँ है उसको कैसे मैनिपुलेट करना ये अपने हाथ में, मन में है सारा सब कुछ। सो वही कपड़े, वही अगर पूरी रचना है शरीर की वैसे ही है, लेकिन ये एक लड़की दूसरी है और एक बहन है, तो दोनों को देखने का जो नजरिया है, दृष्टिकोण है, वो चेंज हो गया। आंखें वही हैं, समझ लीजिए, पंचेंद्रिय वही है, लेकिन क्या होगा, उसका रिएक्शन अलग है। सो दिस इज प्रत्याहार। स्टॉपिंग द रिएक्शन इज प्रत्याहार, नॉट विड्रॉल ऑफ द सेंसेस। तो यहाँ पे आधा डेफिनेशन आपको मिलता है। Withdrawal of the senses is not pratyahar. Stopping the reaction to the stimulus is pratyahar. मतलब क्या है? दिखने तो वाला ही है, आम तो दिखने वाला है, आम को देखने के बाद भी लालच पैदा ना होना, ये प्रत्याहार है। ओके, सो दिस यू हैव टू प्रैक्टिस। वो कैसे होगा? जब आप मन से, आप मन को शुद्ध करेंगे, जब आप शुद्धि क्रिया वर्ग तो ठीक है, ये शरीर को शुद्ध कर, लेकिन मन को शुद्ध करेंगे, आप विचारों को शुद्ध करेंगे, आप मतलब कुछ किताबें पढ़ेंगे, ओके, तो आपके मन के ऊपर जब असर होगा, संस्कार होंगे, तो क्या होगा, आपका रिएक्शन, यू कैन योरसेल्फ स्टार्ट कि अगर मेरा बेटा है, बेटी है, तो मैं उसको जब झप्पी देती हूँ, तो जो स्पर्श है, उस स्पर्श बहुत अच्छा लगता है छोटे बच्चों का हमको, फिर हम उसको किस करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ये जो मेमोरी बनती है, आप एक्सपीरियंस लेते हो, आपने जिस चीज का एक्सपीरियंस नहीं लिया है उसकी मेमोरी नहीं बनती। कोई लोग देखो बचपन से ही नॉनवेज नहीं खाते हैं, बचपन से ही उन्होंने कभी फिश नहीं खाया होता है, तो उसको उसका जो खुशबू बोलो, बदबू बोलो, उसकी जो गंध आती है, गंध आएगी, तो उसको दुर्गंध लगेगी। एक्सपीरियंस ही नहीं किया है, इसलिए मेमोरी नहीं बनी। और वही अगर किसी मछली या चिकन मटन खाने वाले को देखो, उसको वो अभी तक कटी भी नहीं है, ऐसी है, तो भी उसको उसमें ना होने वाले प्रोडक्ट की खुशबू आने लगती है, उसको मुंह में पानी आने लगता है। अभी तो वो रॉ है, एक्चुअल में बदबूदार है,
बदबूदार से स्वादिष्ट बनने के लिए बहुत प्रोसेस है बीच में, लेकिन उसको देख के ही उसके मन में फाइनल प्रोडक्ट जो उसने कभी तो खाया है, उसकी जो टेस्ट है, वो टेस्ट की वजह से क्या क्या फ्लेवर पैदा होती है वो उसके मेमोरी में है। जैसे मछली को देखा तो उसकी मेमोरी कहाँ तक चली गई, वो पिछला एक्सपीरियंस वापस आ गया मुंह में, उसके सलाइवा पैदा हो गई। कब होगा? जब आपने कोई एक्सपीरियंस किया है, उस एक्सपीरियंस की मेमोरी बन गई। मेमोरी बनने के बाद वो री एक्सपीरियंस करने की मन की इच्छा हमेशा रहती है। जब भी वो चीज देखी आंखों से या फील की, तो वो री एक्सपीरियंस जो है वो एक्सपीरियंस वापस आने लगता है, फील होने लगता है त्वचा पे, मुंह में, सब जगह। तो फीलिंग होने लगता है तो वो क्या होता है? आई वॉन्ट इट, डिजायर, वांट, डिजायर, आई वांट। फिर वांट के लिए फिर कदम बढ़ने लगते हैं, एक्शन होने लगती है। तो कौन सी चीज का हमको मिलेगा ये अनुभव? जिसको हमने एक्सपीरियंस किया है उसकी मेमोरी बनती है, जो एक्सपीरियंस नहीं किया उसकी मेमोरी नहीं बनती। तो याद रखो अभी इसको क्या करना है, अभी हम कैसे कर सकते हैं प्रत्याहार। जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसकी मेमोरी मत बनने दो, क्योंकि जब मेमोरी बनती है वो ही आप री एक्सपीरियंस करने की इच्छा रखते हो, कामना रखते हो, वासना रखते हो। जो आपने मेमोरी जो है उसको री एक्सपीरियंस करने की आप इच्छा, कामना, वासना रख सकते हो। जो एक्सपीरियंस नहीं किया है उसको वापस आप फील नहीं कर सकते, या उसको कामना नहीं पैदा हो सकती। तो जब एक्सपीरियंस ले रहे हो, वो एक्सपीरियंस लेते समय ही मेमोरी मत क्रिएट होने दो। किसी को अगर बच्चे को झप्पी मार रहे हो तो झप्पी ऐसे मारो कि ये जो एक्सपीरियंस है उसको मैं फील नहीं करूंगा, उसको मेमोरी में जाने नहीं दूंगा। सिर्फ झप्पी मारी नॉन अटैचमेंट की भावना से और दूर हो गए। मतलब आपने वो जो फीलिंग्स है त्वचा को, मन में, उसको सबको जगह पे रखा, अपनी अपनी जगह पे, उसको एक्सपीरियंस में नहीं कन्वर्ट किया। इसलिए बाद में आपको वापस इच्छा नहीं होगी। इसलिए माँ है ना, बच्चे स्कूल के जाते ना, ये अभी तो सब घर में ही है, कब आएगा कब आएगा कब आएगा, जैसे आया दरवाजे खोलते हुए, मेरा बच्चा, मामा, है ना। तो ये क्यों होता है? क्योंकि वो लॉन्गिंग पैदा होती है, वो रियली वापस जीना है मेरे को। ये फिर बच्चे के बारे में होती है। फिर व्याभिचार जो है, वो व्याभिचार भी क्यों होता है? किसी के साथ वो एक्सपीरियंस लेने के बाद वो एक्सपीरियंस वापस चाहिए, शरीर में हलचल होने लगती है, और व्याभिचार बार 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 होता है। शराब का क्या होता है? एडिक्शन क्यों होता है? एडिक्शन शराब पीने के बाद वो जो एक्सपीरियंस आया, ओके, वो एक्सपीरियंस वापस चाहिए, वापस चाहिए, इसलिए बार 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 इंसान उसकी ओर जाता है। ओके, सो दैट्स व्हाई। तो मेमोरी क्रिएट नहीं की, उसके एक्सपीरियंस के साथ आप जुड़ने की, आपने नॉन अटैचमेंट फॉलो किया, तो ऑटोमेटिकली आप प्रत्याहार के राह पे जा रहे हो। सुनने के बाद उसको लाइकिंग या नॉन लाइकिंग, मतलब आप उसको लाइक कर रहे हो या डिसलाइक कर रहे हो, दोनों इमोशन निकाल दिया आपने। इसलिए मैं कहता हूँ कि प्रत्याहार की आगे की स्टेप है, प्रत्याहार को अगर फॉलो करना है तो विपश्यना करो। आपको जो रिएक्शन है वो या तो दो ही आएंगे, आई एम लाइकिंग इट, कितना अच्छा एक्सपीरियंस है, वाह, है ना। या तो आपको दूसरा क्या आएगा, शिट, कितना गंदा एक्सपीरियंस, आई डोंट लाइक इट। इन दोनों विचारों को नलीफाई कर दो। ना लाइकिंग है, मुझे अच्छा लग रहा है, वाह, नहीं, ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, ये भी नहीं। ये दोनों इमोशन अगर आपने कट ऑफ कर दिए किसी भी अनुभव के साथ, अनुभव लेते समय, क्या किसी भी बात होते समय, कुछ भी कार्य करते समय, ये दोनों एक्सपीरियंस को आपको कट ऑफ कर दिया, तो मेमोरी नहीं बनेगी। मेमोरी नहीं बनेगी तो उसको वापस जीने की कामना नहीं पैदा होगी। वापस जीने की कामना नहीं पैदा होगी तो ऑटोमेटिकली नॉन अटैचमेंट होगा, और आप प्रत्याहार फॉलो कर रहे हैं। खाना खा रहे हैं, कोई चीज, अगर श्रीखंड दिया इतना सा, आप लेते समय वाह कितना अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? और दो। लेकिन ये एक सिर्फ खाना है, मधुर इसका टेस्ट होगा, ये मुझे इतनी क्वांटिटी में ही जरूरी होता है शरीर के लिए। ये एक फैक्टर है, एक अन्न का घटक है जो मुझे जरूरी है मेरे शरीर के पोषण के लिए। उस एंगल से आपने चम्मच लिया, खाया, उसके एक्सपीरियंस को जीने की कोशिश नहीं की, उसको साथ वाओ आई एम लाइकिंग इट, मतलब राग आपने नहीं लगाया, तो आप वापस इच्छा नहीं होगी।
और द्वेष, करेले का आपका जूस दिया है, अरे यार करेले का जूस देते समय ही नाक मुंह टेढ़ा हो गया, ओके, द्वेष पैदा हो गया, तो आप वो पीने को नहीं 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 मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि आप उसके साथ भी नेगेटिव एक्सपीरियंस जोड़ रहे हो कि ये कड़ू मतलब कड़वा है, ये पीने के बाद मुझे कैसे तो भी होगा, उल्टी के जैसे होगा। ये एक्सपीरियंस आपने एक बार मेमोराइज किया है, देखते बराबर वो एक्सपीरियंस आ रहा है, तो आपने वो एक्सपीरियंस को कट ऑफ कर दिया, नहीं ये एक घटक है, ये मेरे शरीर के लिए अच्छा है, डिटॉक्स होगा, पी लेता हूँ, गट 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 गट। कोई उसका एक्सपीरियंस आपने जमा नहीं किया, क्या हुआ, आपने वो पी लिया। सो राग और द्वेष इसको कंट्रोल किया, या इन दो इमोशंस को किसी भी वस्तु, व्यक्ति, वास्तु, एक्सपीरियंस के साथ अगर हमने जुड़ने नहीं दिया, तो ऑटोमेटिकली आप प्रत्याहार फॉलो कर रहे हैं, आपने एक्सपीरियंस की मेमोरी बनने नहीं दी, मेमोरी वापस रिलीव नहीं कर रहे हैं, वापस जी नहीं रहे, तो आप प्रत्याहार फॉलो कर रहे हैं, दिस इज प्रत्याहार। तो बहुत जगहों पर प्रत्याहार करना क्या है यही पता नहीं होता, विड्रॉल ऑफ द सेंसेस, विड्रॉल ऑफ द सेंसेस, तो कैसे करो विड्रॉ, वो तो बताओ, तो ये उसका जवाब है। क्लियर, प्रत्याहार, एनी क्वेश्चंस इन प्रत्याहार? कोई क्वेश्चंस प्रत्याहार से जुड़े हुए? तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर एंटायर, हमने हमारा पूरा सिलेबस है वो खत्म हो गया है। हमने कल के लेक्चर में टीचिंग मेथड्स भी देखे, सिटिंग अरेंजमेंट देखा, ये सब देखे। So with this we have finished our session, we have finished our entire course.